नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच को हिंदी में श्वसेन कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर आप ये पढ़कर आए हैं ऑलरेडी कि किसी भी चीज़ को ब्लीच कर देता है। अगर कोई कलर्ड चीज़ है तो उसको कलरलेस बना देगा। अगर किसी भी चीज़ पर, किसी कपड़े पर ख़ास तौर से कोई पीलापन आ गया है या धब्बा लग गया है जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो मैला हो गया है, वाइट कलर ख़ास तौर से, तो ब्लीचिंग पाउडर में आप उस कपड़े को डालते हैं। ये सब हम पढ़ कर आए हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है क्लोरीन। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से ब्लीचिंग पाउडर को उसकी ब्लीच करने की प्रॉपर्टी मिलती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये जितना भी कॉटन का कपड़ा होता है आपका, ये लिनन भी खास तौर से, उसको ब्लीच करने के काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। लिनन क्या होता है? लिनन एक सन का पौधा होता है, इसे अलसी भी कहते हैं। अगर अलसी आपने कभी सुना होगा, या फिर सन का पौधा होता है जिसको बॉटनिकली अगर आप देखेंगे तो लिनन यूजिटेटिसम कहते हैं। लिनन यूजिटेटिसम में लिनन वर्ड से लिनन कपड़ा का नाम दिया गया है, लिनन, ठीक है ना। तो ये पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का बढ़िया रोल होता है। उसके अलावा जो वुड पल्प होता है, आपको पता है कि लकड़ी से ही पेपर बनता है, तो वुड पल्प में भी जब पेपर बनाने की पूरी प्रोसेस की जाती है तो पेपर को ब्लीच किया जाता है ताकि उसका एक बढ़िया वाइट कलर आ जाए। तो वुड पल्प इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन होता है ना, वो क्लोरीन, पानी में क्या होता है? पानी में जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे। तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन ये जो जर्म्स है उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से उसका जो पूरा डीएनए है, उसका रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, जर्म मर जाएगा या बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर हेल्प्स इन द डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर। कई बार जब सरकारी पानी आपके घरों तक आता है टैब में, तो उसमें आपको क्लोरीन की स्मेल भी आ रही होती है। वो यही प्रोसेस है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है, ठीक है। क्लोरीन से ट्रीटमेंट किया गया है। लोग अक्सर कहते हैं इसमें क्लोरीन मिलाया गया है। तो क्लोरीन क्या करता है? जर्म्स को या बैक्टीरिया को मार देता है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है, ठीक है ना। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है। क्लोरोफॉर्म को आप लोग ट्राई क्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन, TCM के नाम से भी आप इसको जानते हैं, याद रखेंगे। ये क्या है? ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक। इसके अलावा जो ऊन होती है, अब आप सर्दियों में सब लोग ऊन पहनते हैं, तो ऊन को ब्लीचिंग पाउडर अनश्रिंकेबल बनाता है, सिकुड़ता नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर अगर आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, हालांकि मैं आपको कहूंगी कि अपने ऊनी कपड़े को कृपया गलती से भी ब्लीचिंग पाउडर के कांटेक्ट में ना लेकर आए। कमर्शियल एक इस्तेमाल होना अलग बात होती है, घर में इस्तेमाल करना अलग बात होती है। अब प्रोसीजर क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, वुल्स जो होता है ना, ऊन जो होता है, उसमें एक स्केलिंग होती है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है आपका ब्लीचिंग पाउडर? इट इरोड्स द स्केल्स ऑन वुल सरफेस, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? इरोड का क्या मतलब होता है? इरोड का मतलब होता है नष्ट करना। यानी वुल के ऊपर जो एक और स्केलिंग है, जो एक और लेयर है जिसकी वजह से सिकुड़न आ जाती है, ब्लीचिंग पाउडर उसको रिमूव कर देता है, उस स्केल को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से वुल सिकुड़ती नहीं है, राइट। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये है आपके ब्लीचिंग पाउडर के कुछ कुछ इस्तेमाल। आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन को अपनी मूलतः जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ब्लीच करने की वो मिलती हैं, ठीक। एक और चीज़ सुन लीजिए, लिनन का नाम क्या है? नहीं पूछा जाएगा। जर्म्स को कैसे मारता है क्लोरीन? नहीं पूछा जाएगा। वूल को, ऊन को अनश्रिंकेबल होने से कैसे बचाता है ब्लीचिंग पाउडर, खासतौर से उसमें प्रेजेंट क्लोरीन? नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे हमारे इस तरीके के होते हैं, और ये अच्छी बात है कि जब आप लेक्चर पढ़ते हैं तो आप उसमें छोटी छोटी बारीकियों को समझना चाहते हैं। आप समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या प्रोसीजर था। वो
आपको समझ में आ जाए एक ही लेक्चर में, इसलिए मैंने आपको इन सब के मतलब बता दिए हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, तो आप सिर्फ ये वाले यूजेस लिखेंगे जो मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं, जो किताब में दे रखे हैं। आई एम वेरी सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, लेकिन आई थिंक जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो तो आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। तो ब्लीचिंग पाउडर के नट शेल में जो यूजेस हैं, कॉटन को, लिनन को, वुड पल्प को या वुड पल्प इंडस्ट्री में, तीनों जगह पर ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम आता है। धोबी घाट में भी कपड़ों को ब्लीच करने के बढ़िया काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा वाटर को डिसइंफेक्ट करना हो, ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल कीजिए। वुल को अनश्रिंकेबल रखना हो, ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल कीजिए। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से उसमें ये सारी प्रॉपर्टी होती है। ऑल्सो क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 2-3 प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, आप अपने मन की कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रॉपर्टी में ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ये प्रॉपर्टी लिखोगे तो कम नंबर मिलेंगे, नहीं। और किसी भी प्रॉपर्टी को एलैबोरेट करने की ये जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया है कोई नहीं पूछेगा, इसका कोई एक्स्ट्रा नंबर भी आपको मिलने वाला नहीं है। गलत लिख देंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट्स लिखिए, 10th स्टैंडर्ड में उतना ही पूछा जाएगा, राइट। चलिए, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। डाउट है तो हर बार यही कहूंगी कि पूछिए, डाउट पूछेंगे तो चीज़ें बहुत दिमाग में एकदम स्पष्ट रहेंगी, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए। नमस्कार।